नमस्ते दोस्तों। जैसा कि अभी जो चल रहा है कोविड, हम उस पर बात करने आए हैं, उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करने आए हैं। पूरी, जैसे कि आप जानते हो, सड़कें सुनसान हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ट्रैवलिंग्स बंद हैं। तो जो इसका उत्तर है वो एक ही है, वैक्सीन, जिस पे हम आज बात करेंगे। पेशेंट्स की तादाद तो बढ़ रही है, पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, डर का माहौल भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो हमें हेल्प कर सकती है वो सडनली एक ही चीज़ है, एंड वो लोग सब उस पर बात कर रहे हैं, दैट इज़ वैक्सीन। अभी दुनिया के सारे साइंटिस्ट कई रिसर्च कर रहे हैं और रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को। वैक्सीन नहीं भी बनी है तो भी वो दूसरी मेडिसिन से थोड़ा इधर उधर वो ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, जबकि उसका ऐसा कुछ इलाज है नहीं। तो पहले हम बात करते हैं इतनी बड़ी चीज़ जो है वैक्सीन, जिसके ऊपर सारी चीज़ें चालू हैं, सब जो आस है अपनी, वो होता क्या है। वो उसी का एक माइक्रोब होता है जो पैथोजन होता है, टॉक्सिन होती है, जो डिजीज़ है उसका ही, वायरस का ही एक पार्ट होता है, डेड और वीक। हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है। एक इम्यूनिटी तो हम बचपन से लेके आए हैं, और ये हमें प्लस देता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके लिए हम उसे लेने वाले हैं कि इम्यूनिटी दे हमें कोविड से बचने के लिए। वैक्सीन वैसे टू टाइप की होती है, एक प्रोफिलैक्टिक जो हमें फ्यूचर में लड़ने की ताकत देगी, और एक जो ऑनगोइंग डिजीज़ चल रही है, जैसे जिसको हम थेरापेटिक बोलते हैं, जो जैसे भी कोविड चल रहा है और उसके लिए हमें वैक्सीन चाहिए रहेगी। और अभी इसमें होता क्या है, इस वैक्सीन बनाने के लिए पहले उस पर ट्रायल्स होते हैं। उन ट्रायल्स के 4 फेज़ होते हैं। जो पहला फेज़ होता है उसमें 10 से लेकर 30 लोग लिए जाते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं। उनमें सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एंड डोसेज पे ध्यान दिया जाता है। सेकंड फेज़ पे भी सेफ्टी देखा जाता है एंड डोसेज एंड सीरियस एडवर्स इवेंट देखे जाते हैं। थर्ड फेज़ में देखते हैं सीरियस एडवर्स इवेंट्स और सेफ्टी भी देखते ही हैं। सेफ्टी तीनों का, मतलब फोर्थ फेज़ तक सेफ्टी इज़ द अल्टीमेट पार्ट। एंड फोर्थ, उसके बाद क्या होता है, ये जाती है ड्रग अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के बाद जब वो मार्केट हिट करती है, मार्केट हिट करने के बाद जो होता है फेस, उसको बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस 10 साल तक भी चल सकता है, 2 से लेकर 10 साल तक भी चल सकता है। और इस पर हम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के ऊपर बारे में ध्यान देते हैं उसमें। अब कोविड पे तो वैसे भी बहुत सारे ट्रायल चल रहे हैं। जो अभी जो 2 कंटेंडर हैं, वो एक ऑक्सफोर्ड का है और एक मॉडर्ना इंक का है, और ये दोनों ड्रग थर्ड फेज़ में है। ऑक्सफोर्ड जल्दी आएगी का ड्रग, जो एस्ट्राजेनेका है वो जल्दी आएगा, मॉडर्ना का थोड़ा लेट आएगा। बट अक्टूबर एंड और नवंबर के स्टार्ट तक आ सकती हैं ड्रग्स। बहुत अच्छी बात है। और mRNA है जो एक नई अलग, और ये जो है वो उसको एंटीजन जो होता है उसका, वो हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता। हम इसमें उसका DNA, ये RNA ये करते हैं। उसके अंदर होता क्या है कि उसका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, बिकॉज हमें वो जो वायरस है वो लैब में बनाने नहीं पड़े, ये इसलिए भी। और वो कम ये एडवर्स कम साइड इफ़ेक्ट्स देगा, बिकॉज वो डायरेक्टली डिजीज़ नहीं प्रोड्यूस करने वाला है। ओके। एंड अभी न्यूज़ ये आ रही है अच्छी कि इंडियन काउंसिल जो अपनी है, वो भारत बायोटेक के साथ मिलकर एक वैक्सीन पे काम कर रही है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। और ये जो डेट जो दी थी उन्होंने 15 अगस्त की दी थी, बट इट कॉज्ड अस अलार्म लाइक सिचुएशन अमंग द साइंटिस्ट, बिकॉज क्या होता है कि सेफ्टी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और ये इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा पास्ट में हो चुका है, एंड हम बहुत ये होने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम लोग इस पे ज़्यादा ये नहीं कर रहे। सब पास्ट में जो एक कुछ घटनाएं, उनमें से एक एग्जांपल मैं बताता हूँ क्या। तो एक ड्रग थी जिसका नाम था थैलेडोमाइड। थैलेडोमाइड एक ड्रग है जो काउंटर करने के लिए, मॉर्निंग सिकनेस काउंटर करने के लिए दी जाती थी पहले। एंड उससे हुआ क्या कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उसके अंदर उनके डेवलपमेंट में इस ड्रग ने इंटरफेयर किया, एंड
उसके बाद लिम्ब शॉर्टनिंग और बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह की बहुत सारी शिकायतें आई, बिकॉज अब ये सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके लाई गई थी ड्रग, इसलिए ये ऐसा हुआ। तो कोवैक्सीन पे जो टाइमलाइन के हिसाब से उस पर रिसर्च चालू है अभी, ऐसा कुछ नहीं होगा और ऐसा आज कोई गवर्नमेंट करने वाली भी नहीं है। सेफ्टी पे पूरा फोकस होता है। अब जो पहला फेज़ था उसमें 375 लोगों को वॉलंटियर किया गया था इसमें, और अच्छे रिजल्ट्स आए थे। अभी सेकंड फेज़ में 750 के इसमें लोग लेने वाले हैं और 12 साइट्स पे अभी तो काम चालू है इसका। एंड देखो अभी ड्रग्स तो मार्केट में आ ही रहे हैं और है ही जिससे कुछ इलाज चालू भी हो रहा है, बट वैक्सीन प्रॉमिसिंग दिख रही हैं। ऑल्दो जो WHO बोल रहा है कि शायद हमें वैक्सीन मिल ही ना पाए, अब वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है जो पहले बोल रहा था कि इसके कुछ सबूत ही नहीं कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन बढ़ेगा। अब वो बोल रहे हैं कि शायद वो वैक्सीन आई ही नहीं, बट एक आशा तो है और आशा पे पूरी दुनिया कायम है। और देखते हैं आगे होता है क्या। हम लोग पूरा भरोसा है कि वापस एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। और अक्टूबर नवंबर में आने ही वाले हैं और 1000 to 1200 रुपीज़ तक रेट रह सकते हैं इनके, जितने कंटेंडर्स रहेंगे। जैसे फाइज़र के ही 4 ड्रग हैं, फाइज़र के 4 ड्रग हैं जिसपे, और मॉडर्ना का 2 ड्रग हैं जिसमें से एक ये थी mRNA की जो जल्दी आने वाली है, और एक ऑक्सफोर्ड का जो सबसे फास्ट आएगी, और जो सीरम इंटरनेशनल पुणे में भी एक इसका ट्रायल करने वाला है। तो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।